एज अ सोसाइटी यूरोप अगर हम देखें वहाँ पे हर कोई बहुत नॉर्मली बियर के ग्लासेस पी रहा है, बाहर बैठ के कैफ़ेज़ में एक साथ। मतलब अगर आप बाहर जाओ और आप बोलो कि आप नहीं पीते हो, तो दे कम एंड आस्क यू इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू, व्हाट्स द रीज़न। उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे पूछते हैं जैसे लोगों से, आप चाय क्यों नहीं पीते हो? चाय पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चाय पी ली तो उससे भी नुकसान हो जाएगा। अभी रिसेंटली भी ICMR की रिसर्च आई थी कि चाय में जो टेनिन होता है, वो टेनिन एक ऐसा केमिकल है जो अगर हम चाय के गरारे करें तो गले में अगर खराश हो रही होती है तो उस टेनिन उस खराश को ख़त्म करती है, उस पर एक तरह से कोटिंग कर देती है कि वो खराश धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो वो टेनिन जो है वो पेट में जाके भी यही काम करेगा, अच्छे खासे पेट को भी ख़राब करेगा। तो एक तो टेनिन उसके अंदर होता है, दूसरा उसमें थियोफाइलिन होता है चाय में। थियोफाइलिन अस्थमा की दवाई है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि सांस अच्छी लगे और सिर दर्द कम हो जाए, लेकिन अगर वो भी ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो पेट में गैस्ट्राइटिस करेगी। इसलिए होता भी है कुछ लोगों को। होता भी है। तो चाय भी सीमित मात्रा में ली जानी चाहिए और उसको पका के नहीं बनाना चाहिए, या तो डिप वाली चाय हो या सिंगल बॉयल टी हो। तो सिंगल बॉयल में पानी उबला, पत्ती डाली, गैस बंद कर दी, तो वो चाय है। और उसको भी बहुत देर तक नहीं रख के जल्दी छान लिया। तो जितना कम अंश पत्ती का पानी में आए वो चाय सेफ़ है। डिप वाली चाय हो सकता है आप 2 की जगह 4 भी पी लो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए कि चाय 2 से ज़्यादा नहीं पीनी है। फिर चाय में कुछ लोग 2-2 3-3 चम्मच चीनी भी डालते हैं, वो भी नुकसान करेगी, क्योंकि चाय से गैस्ट्राइटिस हो रही है, चीनी से और ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होगी। तो चीनी उसमें कम डालें। तो चाय पे चर्चा ज़रूर है, करनी चाहिए, लेकिन कम चाय कम चर्चा। एंड लेट्स डिस्कस शुगर। आपने बोला चीनी डालते हैं, तो चीनी 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 एक ऐसी चीज़ है जो कि फैक्ट्रीज़ में बनी। जब इंसान ज़मीन पर आए तो कोई फैक्ट्रीज़ नहीं थी चीनी की, उसको नेचुरल फ्रूट्स मिलते थे। तो नेचुरल शुगर्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उससे एक कदम आगे बढ़ के अगर गुड़ बना लिया इंसान ने, वो भी बुरा नहीं है, उसमें आयरन बहुत होता है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन चीनी जो कि रिफाइंड शुगर है, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझते हैं उसको हम, क्योंकि उसको सेवन करने से जगह जगह आपके रेडनेस हो जाएगी, नाक में, गले में, पेट की थैली में, सब जगह जहाँ भी आपकी म्यूकस लाइनिंग है वहाँ सब जगह रेडनेस आ जाएगी। और इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी, तो उसकी वजह से इचिंग हो सकती है, लेडीज़ को लिकोरिया हो सकता है। इट कैन कॉज एनी वेयर रेडनेस इन द म्यूकोसा। तो जहाँ जहाँ म्यूकस लाइनिंग है, अगर बहुत ज़्यादा चीनी खा रहा है तो सब जगह प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि चीनी हम सीमित मात्रा में खाएं। मीठा खाना है तो चीनी ना खा के गुड़ है, शक्कर है, खांड है, उस रूप में खा लें, बट रिफाइंड शुगर इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो अब लोगों की कंजम्पशन चीनी की, अगर 4 चाय पी रहे हैं उसमें 2-2 3-3 चम्मच डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर स्वीट्स भी खा रहे हैं, फिर दूध में भी चीनी, फिर मैंगो शेक, मिल्क शेक बना रहे हैं उसमें भी चीनी, रूह अफ़ज़ा में भी चीनी। तो चीनी की मात्रा गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सबको कंट्रोल करके रखना है कि चीनी हम कम लें, ना लें तो और भी अच्छा है। चीनी पे हमने इतनी सारी बात की, बट मुझे पता है कि कुछ लिसनर्स जो ये सुन रहे होंगे उनका ये टेक होगा कि हाँ, सुनना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो दो मैं शुगर क्रेविंग पर्सन नहीं हूँ, मेरा भी अब जो लाइफस्टाइल है वो चेंजेस आ रहे हैं, मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। एटलीस्ट फर्स्ट 14 डेज़ जब मैंने शुगर हटाई तो आई ऑब्ज़र्व्ड कि मैं बहुत इरिटेशन में आ गई हूँ, बहुत इरिटेबल हो गई हूँ। एंड मैं छोटी सी बात पे भी इरिटेट हो गई, ये लोग ने भी ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे। एंड आई न्यू कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, एंड आई वाज वोकल अबाउट दीज थिंग्स टू माई ट्रेनर कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसका ये फेज़ है, ये पार हो जाएगा एक बार। एंड देन 15 डेज़ के बाद ये पार हुआ, उसके बाद फिर एक फ़ेज़ आया, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे मीठा चाहिए, आई एम क्रेविंग। तो ये कहने के लिए शायद सुनने के लिए आसान लग रहा है और करने के लिए मुश्किल है, मगर वंस यू आर एबल टू डू इट, बिल्कुल। देन यू रियलाइज़ कि आपकी शुगर क्रेविंग्स कितनी कट डाउन हो जाती है। एंड अभी रिसेंटली आई फिनिश माई 45 डे शुगर चैलेंज। उसके बाद जब मैंने मीठा खाया तो ऐसा मुझे लगा कि मैं ए रो दूँगी, एंड बी मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो पहले आया था। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस टू द ऑडियंस कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ विल पावर, इट इज़। एंड
और ये भी बात मैंने रियलाइज़ की कि आपकी विल पावर इज़ लाइक बैटरी, आपको उसे बार-बार चार्ज करना पड़ता है एंड वो आप कुछ-कुछ जगह पे ही लगा सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। सारी जगह पे नहीं लगा सकते। बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों का जैसे हैबिट होती है खाने के साथ पानी पीते हैं, तो पेट उनको लगेगा ठीक है, भूख अच्छी लग रही है, कभी-कभी बहुत ज़ोर से लग रही है, तो वो पानी की वजह से कई बार वॉर्म्स हो जाते हैं और वॉर्म्स का एक मेजर सिम्पटम है क्रेविंग फॉर शुगर इन एक्सेस। ओह! दूसरा तो ठीक है, वंस यू आर यूज्ड टू इट यू गेट एडिक्टेड एंड यू नीड हाई शुगर लेवल्स, तो दैट इज़ वन थिंग। वो जब शुगर लेवल्स डाउन होते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं। बिसाइड्स दैट, जब वो चीज़ नहीं है लेकिन सिर्फ आपकी क्रेविंग फॉर शुगर है, तो उसमें ये देखा गया कि अगर कीड़े की दवाई डीवॉर्मिंग कर लें तो उससे भी सडनली 3-4 दिन के बाद लगता है कि अब इतनी शुगर की डिमांड नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें कीड़े ही हैं या फिर सिर्फ अगर क्रेविंग है? हमारी बाहर खाना खाने की आदत बहुत ज़्यादा है, अगर हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो 90% प्लस चांसेस ये हैं कि वॉर्म्स होंगे। ओह! उसका एक और भी सिम्टम होता है कि आपको अक्सर भूख रात को भी लगेगी। यू हैव टू गेट अप से 1 o'clock 2 o'clock, तो नाइट स्नैकिंग होती है उसमें, रात को उठ के खाना खाते हैं। या आपने खाना खा लिया, घंटे के बाद आपको फिर भूख लग रही है। फिर कभी कभी पेट में दर्द होता है, आप सोचते हैं सब कुछ ठीक ठाक था, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो वॉर्म्स की वजह से होता है। खाना खाते हैं ठीक हो जाता है। तो ये अगर एडिशनल सिम्टम्स हैं Okay. along with sugar craving, then you can take deworming tablets and that will make your life easier to give up sugar. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।